हमारा एक स्लोगन है कि जीते जीते जो है रक्तदान और जाते जाते जो है नेत्रदान। मैंने भी अपनी आंखें जो है डोनेट कर दी है, मैंने प्लाई ले ली है कि मेरे जो है मरने के बाद मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरी आंखें जो है डोनेट की जाए। तो अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3-3 चक्कर जो है डोडा में लगाने पड़ते हैं, नहीं बनता है। 1,000 रुपये पेंशन जो है सरकार इनको दे रही है, 1,000 रुपये। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 21 किस्म की डिसेबिलिटी सर से लेकर पैर तक काम कर रही है। लोग हैं पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, खर्चा बहुत होता है, इतना तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपके इस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब तक ये पहुंचाना चाहता हूँ। मैं एक हमारी भद्रवा की लड़की है, MA BEd है, शी इज़ MA BEd, दृष्टिबाधित है। और एक भाला में एक लड़का है सुमंत सिंह, वो भी लेकिन गवर्नमेंट टीचर है, काम कर रहे हैं। वो बेचारे नहीं है, वो स्पेशली एबल्ड है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो करते हैं। हम इनकी समस्याओं को हल करें। नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय हमारे साथ सक्षम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगों के लिए पूरे देश भर में काम करती है, और जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट श्री अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जी से मिलने वाले हैं। इन्होंने क्या अपना प्रस्ताव है जो रखा है, इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये दिव्यांगों के लिए कैसे मदद करता है, इस पर बातचीत करेंगे। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जेके दूरदर्शन का मैं जेके दर्शन का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी समय दिया, और मैं अपनी जो बात है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बातें आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं और डॉक्टर साहब तक भी पहुंचाऊं। सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दिव्यांग लोग जो है, स्पेशली एबल पर्सन, जिनको हम पहले हैंडीकैप्ड कहते थे, बेचारा करके पुकारते थे, आज मोदी जी ने वो बेचारा जो लफ्ज़ निकाल दिया है। तो इनके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिन रात काम कर रही है। और मैं जम्मू कश्मीर का इस ऑर्गेनाइजेशन का सक्षम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे पेशे से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ। तो आज मुझे भी एक मौका मिला कि मैं डॉक्टर साहब से के सामने सक्षम की तरफ से जो दिव्यांग लोग जो डोडा में फेस कर रहे हैं, 7,000 जो मेरी इंफॉर्मेशन है 7,816 दिव्यांग लोग डोडा में हैं जी, और जो रजिस्टर्ड हैं, जो लेफ्ट आउट केसेस हैं, क्योंकि हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी ज़िला है, और लोग जो है इनको अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3-3 चक्कर जो है डोडा में लगाने पड़ते हैं, नहीं बनता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि रिमोट एरियाज में जाकर, जैसे कास्तीगढ़ का इलाका है, जैसे आसर का इलाका है, मरमत का इलाका है, जैसे भद्रवा का इलाका है, बरहेज का कालजुगासी का इलाका है, वहाँ जाकर कैंप लगाए जाए। और उनको जो लेफ्ट ओवर केस से जिनका अभी तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्योंकि सरकार जो है इनके लिए बहुत सारी सहूलतें जो है मैसर हैं, हम लोगों को इन चीज़ों का अभी अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। 1,000 रुपये पेंशन जो है सरकार इनको दे रही है, 1,000 रुपये। जो दिव्यांग है जिसकी 40% से वो डिसेबिलिटी है, उनको 1,000 रुपये दे रही है। रेलवे में मैं आपके नोट्स में ये लाऊं कि रेलवे में इनका 75% किराया माफ है, और जो अटेंडेंट इनके साथ जाएगा उसका भी 75% किराया माफ है। बस में इनका 50% 50% किराया माफ है। तो आज मैं ये बातें डॉक्टर साहब के आपके थ्रू डॉक्टर साहब को भी पहुंचाना चाहता हूँ। मैं खुद भी पर्सनली डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ। और जो प्रॉब्लम आ रही है कि इनके कैंप जो हैं, मैंने डी साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इनके कैंप जो हैं हर एरियाज में में लगाए जाए, क्योंकि लोगों को दिक्कत आती है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने में। दूसरा, मैं आपके नोट्स में एक बात ले लाऊं कि हीमोफीलिया एक डिसेबिलिटी है। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 21 किस्म की डिसेबिलिटी सर से लेकर पैर तक काम कर रही है। उसमें एक टाइप है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया। हीमोफीलिया में आपको बताऊं कि ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड की प्रॉब्लम है, और ये हमारे यहाँ 9 केस है एज पर माई इंफॉर्मेशन डोडा में। डिस्ट्रिक्ट डोडा में 9 केस है, 9 में से 2 की डेथ हो चुकी है, 7 जो है अभी हमारे यहाँ है। लेकिन उनको एक बड़ी अफसोस की बात मैं कहता हूँ कि उनको दवाई के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू जाना पड़ता है, और एक दिव्यांग खुद जाएगा, फिर उसके साथ अटेंडेंट जाएगा, कहाँ वो रहेगा। हम लोग गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, खर्चा बहुत होता है, इतना तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपके इस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि उनको अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, और उनको जो दवाई जो है उनको जम्मू ना जाना पड़े, उनको जो दवाई जो है वो डोडा में ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। अजीत जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा ये बताइए स्पेसिफिकली कि आपका जो संगठन है ये किन किन क्षेत्रों में किस तरह काम करता है और कैसे दिव्यांगों की। देखो, एक
तो हमारा ये है कि जहाँ पर भी कोई दिव्यांग हमें मिलता है उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना पहला हमारा प्राथमिक फर्ज है जी। दूसरा ये है कि अवेयरनेस लोगों में, क्योंकि हमने जो दिव्यांग है उसको वो बेचारा नहीं है। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि शीतल देवी जो अरेस्ट वाइल हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जन्म से ही बाजू नहीं है, जो रिमोट एरिया की रहने वाली थी, उसने हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे जिला का नाम तो रोशन किया, लेकिन हिंदुस्तान का नाम उसने गोल्ड मेडल जो है जीता पैरा इसमें आर्चरी में, और पैर से वो तीर चलाती है। तो वैसे वैसे लोग हैं जिसको अर्जुन अवार्ड मिला, हमें फख्र होता क्यों हमारे जिला से। और हमारे जो दिव्यांग, जो मैं आपको बताऊं कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो मेरे नोट्स में इस वक्त 3 टीचर हमारे गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो डोडा में, एक हमारी भद्रवा की लड़की है MA BEd है, शी इज MA BEd, दृष्टिबाधित है, और एक भाला में एक लड़का है सुमंत सिंह, वो भी लेकिन गवर्नमेंट टीचर है, काम कर रहे हैं। वो बेचारे नहीं है, वो स्पेशली एबल्ड है, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो करते हैं। हम इनकी समस्याओं को हल करेंगे, अवेयर करेंगे। दूसरा ये है कि दिव्यांग लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जो काम वो बैठे बैठे भी कर सकते हैं वो काम वो करें, और दूसरों को भी रोजगार दें। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, हम ये कहेंगे कि उनको भी रोजगार जो है मुयस्सर किया जाए। काम करते हैं, टैलेंट है, जैसे कोई बंसी भी जाता है, कोई ढोलकी भी जाता है, तो वो काम वो करें। कोई दर्जी का काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, डेफ एंड डम है, लेकिन दर्जी का काम करते हैं, तो वो लोग अपना काम खुद करें और दूसरों को भी रोजगार दें। ये हमारा एक जो है। मेरे ध्यान में एक बात आई कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, जनरली तो होती है, लेकिन दिव्यांगों में भी कुछ ऐसी चीज है जो वो उस स्किल का उपयोग कर सकते हैं। अगर भगवान एक चीज नहीं देता है तो दूसरी चीज में उतनी वो शक्ति डाल देता है कि वो उससे ज्यादा दुगनी आम जनमानस से ज्यादा उस विषय, उस स्पेसिफिक चीज में काम कर सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट को लेके कुछ करते हैं आप क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास रखने वाले, क्या कुछ ऐसी? हाँ, वो एक देखें, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भद्रवा में हमारा एक लड़का है, वो दिव्यांग है, वो कद से बिल्कुल छोटा है। वो हमारी जो सर्दियों में जो हम ये जो बुखारियाँ जो बनाते हैं, फायरवुड जिसमें हम जलाते हैं, वो बुखारियाँ बनाता है और उसी पर उसका पालन पोषण है। उसी पर एक मदन लाल है भद्रवा में, वो पेशे से ड्राइवर था। 14 में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको स्पाइनल इंजरी है, उसकी ये लोअर पोर्शन जो लोअर लिम्स है वो टोटली सेंसलेस है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मेन है कि उसने हिम्मत नहीं हारी कि मैं अब मेरी टांगे रह गई हैं, और उसने 17 में दर्जी का काम स्टार्ट किया। आप जाकर पता कर सकते हैं, मदन लाल जी है, शिरोरा के निवासी हैं, मानोवा में वो दर्जी का काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक जो है 25 बच्चों को और ट्रेनिंग दी और रोजगार के लिए उन्होंने बनाया। तो ऐसा हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, तो हम लोग काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों से कहूँगा जहाँ जहाँ भी आपको ये लोग मिलते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स में ले आओ, तो हम उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश। मैं चाहूँगा कि लास्ट में आप थोड़ा अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे अगर कोई तो मैं आपके माध्यम से अपना कांटेक्ट नंबर, मुझसे ये डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में 2 दिव्यांग सेवा केंद्र खोले, फ्री दिव्यांग सेवा केंद्र। एक मैंने अपने घर में अपने एक दफ्तर बनाया है भद्रवा में, उदराना नाम है, उदराना गांव में मैंने बनाया दिव्यांग सेवा केंद्र। तो आप लोग वहां आ सकते हैं। अगर आप लोग वहां नहीं आ सकते, एक हमने गाठा जो दुमेल है वहाँ पर 2 दफ्तर खोले हैं, और हम वहाँ बैठे बैठे ही लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। उनको कहीं दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि दिव्यांग मेरे जो मित्र हैं उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन रात दिन काम कर रही है। मैं अपना नंबर जो, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो मेरा नंबर जो है मैं आपको लिखाता हूँ, 9419297315। दोबारा मैं इसको रिपीट करूँगा, 94 192 97 315। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा इस पर व्हाट्सअप चलता है। आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। मुझे आने के लिए आप कहिए, आप लोगों को आपके माध्यम से दिव्यांग लोगों को आने की जरूरत नहीं है। उनकी समस्या हम घर बैठे बैठे ही हल करेंगे, और आपके थ्रू ये मैसेज पूरे जिला डोडा में जाए। और मेरा जो दिव्यांग भाई है उसका एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बने। आपको मैं बताऊं कि 500 बच्चा है जो अंडर 14 है हमारे यहाँ डिसेबल है। 500 बच्चा जो स्कूलों में पढ़ रहा है डिसेबल है। और एक गांव जो है जिसका नाम साइलेंट विलेज है, शायद आपको नहीं मालूम है, गुंदो में एक गांव है ढड़काई नाम से, वहां पर 78 डेफ एंड डम है। 78 है शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, वो 78 हैं, वो डेफ एंड डम में। मैं वहां गया हूँ,
मैंने वहाँ गया, मैं फिर दोबारा वहाँ जा रहा हूँ। तो हम उनकी समस्या, हर आदमी की समस्या हल करने के लिए आए थे। आज मेरा सौभाग्य मिला कि आज डॉक्टर साहब से मौका मिलेगा और डी साहब को मैं ये बातें रखूँगा और आपके माध्यम से ये मैसेज चला जाए तो कोई भी दिव्यांग जो है वो आत्मनिर्भर न बने, अपने पैरों पर खड़ा रहे, अपना रोजगार कमाए और दूसरों को भी रोजगार दे। और दूसरा हमारा एक स्लोगन है कि जीते जीते जो है रक्तदान, कि जीते जीते जो जिसको भी खून की जरूरत है वो करें, और जाते जाते जो है नेत्रदान। ये हमने इस शरीर को या तो जलाना है या इसको दफनाना है, दो ही बातें हैं। तो अगर हमारी आंखों से कोई जो दृष्टि बाधित लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ब्लाइंड हैं, अगर वो इस दुनिया को देख सकें तो उससे बेहतर और क्या होगा। मैंने भी अपनी आंखें जो है डोनेट कर दी है, मैंने अप्लाई ले ली है कि मेरे जो है मरने के बाद मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरी आंखें जो है डोनेट की जाए। और उसके लिए हमारा एक प्रयास है कि डोडा में हम आई बैंक जो है, ब्लड बैंक का नाम आपने सुना होगा, हम आई बैंक जो है डोडा में भी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ हम एक आई बैंक खोलें। जम्मू में खुला है लेकिन डोडा में भी हम एक आई बैंक खोलेंगे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहूँगा जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और दिव्यांगों के लिए जो मदद हम कर सकते हैं हमारे द्वारा इस वीडियो को शेयर करने से उसे करें। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।